अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और फॉर्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और आज हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस के लिए हम लोगों ने देखा था, आज हम देखेंगे माइनस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास है डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर सी प्लस 12d स्क्वायर माइनस 8c क्यूब। सबसे पहले तो आप सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन कॉपी करोगे। ठीक है, तो मैंने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या हमारे पास डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर सी प्लस 12d स्क्वायर माइनस 8c क्यूब। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो है ना ये गिवन है, ये किस तरह से गिवन है ये देखते हैं हम। माइनस इक्वल टू a हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ d का क्यूब है, यानी a, अगर मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है तो आप क्या कहोगे d। तो a का क्यूब करना है तो मैंने क्या किया, d का होल क्यूब कर दिया। उसके बाद क्या लिखा माइनस 3, मैंने लिखा माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है d, तो मैंने d लिखा और a के ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, अभी मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो मैंने लिखा 3, a की वैल्यू मुझे पता है d के इक्वल है तो मैंने d लिख दिया, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने स्किप किया और b का स्क्वायर है। उसके बाद क्या माइनस b का क्यूब, तो मैंने लिखा माइनस, अब b की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो यहाँ लिखा 8c का क्यूब, मुझे b का क्यूब करना है तो मुझे 8c को क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब में क्लोज करना पड़ेगा। तो 8 के लिए मैं किसका क्यूब करूँ, अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो वो 8 के इक्वल हो जाए, तो मैंने लिखा 2c और फिर इसका होल क्यूब कर दिया। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, c का क्यूब क्या होता है c क्यूब होता है, यानी मैंने सही क्लोज किया है क्यूब में। अब मेरे पास b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2c, तो यहाँ b की जगह रखेंगे 2c, यहाँ b की जगह रखेंगे 2c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे ओपन, इस ब्रैकेट को ओपन करके चेक करोगे क्या यही वैल्यू विद साइन आ रही है, क्या इससे मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू विद साइन आ रही है। अगर आ रही है दैट मींस आपने सही क्लोज किया। देखो 3 2 से क्या होता है 6, ठीक है, 3 2 से 6 और माइनस से, देखो यहाँ माइनस है, d स्क्वायर और c, देखो यहाँ d स्क्वायर c है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 3, तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या था 4, 4 3 था 12, देखो यहाँ 12 है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। उसके बाद देखो d है, तो d c के ऊपर स्क्वायर है, देखो यहाँ भी c के ऊपर स्क्वायर है, दैट मींस मैंने सही क्लोज किया। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a माइनस b का होल क्यूब, तो a किसके इक्वल है d के, उसके बाद साइन किया माइनस, b किसके इक्वल है 2c के, इस पूरे को क्या है यहाँ पे क्यूब, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब है पार्ट 2 के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन कॉपी करोगे। क्वेश्चन क्या है, x पावर 6 माइनस 16 डिवाइड बाय 3 x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64 डिवाइड बाय 27। अब क्वेश्चन कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले किस तरह गिवन है ये चेक करते हैं। a का यहाँ पे क्यूब है और जबकि यहाँ पे x पावर 6 है, तो मुझे x को क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने क्यूब लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन में 6 है, यानी मुझे 6 बनाना है, लेकिन बाहर क्या रखना है क्यूब, बाहर क्यूब रखने के लिए इसलिए मैंने बाय 3 लगा दिया, लेकिन 6 बनाने के लिए अंदर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, यानी मैंने क्यूब तो मुझे हर हाल में बाहर रखना है क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब है, लेकिन मुझे ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए। ठीक है, तो 2 3 से क्या होगा 6, उसके बाद क्या माइनस 3, मैंने कहा माइनस 3 a के ऊपर स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगाया, a की वैल्यू किसके इक्वल x स्क्वायर के, मैंने x स्क्वायर लिखा। ठीक है, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, स्किप कर दी, फिर क्या प्लस 3 a की वैल्यू किसके इक्वल है x स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने स्किप किया। उसके बाद क्या माइनस b का क्यूब,
मुझे b का क्यूब करना है। दैट मीन्स 64 के लिए मैं किसका क्यूब करूँ, 27 के लिए किसका क्यूब करूँ। अगर मैं 4 का क्यूब करूँ, ठीक है, पहले का 4 डिवाइड बाय 27 के लिए किसका क्यूब करूँ, 3 का, तो 4 डिवाइड बाय 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आना चाहिए 4 डिवाइड बाय 3। 4 डिवाइड बाय 3 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अच्छा इस पूरे पे ये स्क्वायर सिर्फ 4 में नहीं है। ठीक है, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा 4 और यहाँ पे स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर 2 से क्या हो गया 4, यानी 4x4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ पे ये ना माइनस। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं बल्कि पावर 4 आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 से क्या हो रहा है 4। दैट मीन्स क्वेश्चन में हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। ठीक है, ये 3 अगर आप देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, 2 से क्या होता है 4। ठीक है, तो 4x पावर 4 हो गया। उसके बाद क्या माइनस का था, देखो यहाँ माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है तो यहाँ पे लेकिन है। उसके बाद क्या प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर, तो 3 मतलब 3 9, तो 16 डिवाइड बाई 3, देखो यहाँ 16 डिवाइड बाई 3 है और यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ भी प्लस साइन है और 16 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे भी है। अब देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला से देख लिया। अब क्या करेंगे, ये चीज हमें गिवन थी, ये चीज हमें गिवन है, किसकी इक्वल है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a किसकी इक्वल है एक्स स्क्वायर के और माइनस b किसके इक्वल है 4 डिवाइड बाई 3 और इस पूरे में क्या आना चाहिए क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लास, अब हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब डिवाइड बाय 125 माइनस 3 डिवाइड बाय 25 एक्स स्क्वायर बाय माइनस, यहाँ प्लस है। ठीक है, माइनस 3 डिवाइड बाय 36 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये चीज हमें गिवन है, हम इसमें क्रॉस करके चेक करेंगे किस तरह से a का क्यूब है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब। मैंने लिखा x डिवाइड बाय 5। ठीक है, इस पूरे का मैंने क्यूब कर दिया। अगर मैं 5 का क्यूब करूँ तो 125 आएगा और x का क्यूब हमें गिवन है। उसके बाद क्या माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है x डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे क्या है a के ऊपर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद है b की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता, मैंने इसलिए स्किप कर दिया। उसके बाद है प्लस 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x डिवाइड बाय 5, मैंने लिखा x डिवाइड बाय 5। b की वैल्यू हमें नहीं पता और b का हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है माइनस b क्यूब। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है y क्यूब है, मुझे b का क्यूब बनाना है। दैट मीन्स मैंने लिखा y और फिर इसका क्यूब बना दिया। जब इसे ओपन करेंगे तो यही टर्म आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, b की वैल्यू किसके इक्वल है y के, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया y और यहाँ पे भी y। अब आप इस इन तीन टर्म्स को खोलकर चेक करोगे तो हमारे पास ये टर्म आने के लिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड में है या 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y यहाँ पे। यहाँ माइनस साइन है जबकि क्वेश्चन में हमारे पास प्लस साइन है। दैट मीन्स क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ माइनस साइन होगा। ठीक है, उसके बाद है प्लस, देखो अब यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 5, यहाँ 3x डिवाइड बाय 36 है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 हो गया और यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर है। अच्छा अगेन यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस साइन। उसके बाद क्या है माइनस का y क्यूब, यहाँ पे भी गिवन है। दैट मीन्स हमें ये चीज गिवन है, हमें किसमें क्लोज करना है a माइनस b का होल क्यूब। मैंने a की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया x डिवाइड बाय 5। उसके माइनस साइन है, b की वैल्यू किसके इक्वल है y के। इस पूरे का यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले में क्यूब है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, एक दफा फॉर्मूला लिख लिया।
फॉर्मूला लिखने के बाद अगेन हमें ये फॉर्मूला, ये चीज हमें गिवन है। किस तरह गिवन है? 125 के लिए किसका क्यूब करना पड़ेगा? 5 का, ठीक है। उसके बाद z, 5z का होल क्यूब। अगर 5z का होल क्यूब करो तो वो किसके इक्वल आएगा? 125z क्यूब, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद क्या? -3, मैंने लिखा -3 a का स्क्वायर है, यानी 5z का क्या है? स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b है, b के लिए मैंने जगह स्किप की। उसके बाद +3ab स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो हमें गिवन है 5z, ठीक है। b की वैल्यू हमें नहीं पता, b का स्क्वायर है। उसके बाद है -b क्यूब। अब b का क्यूब है, यानी y पावर 6 दिया हुआ है, मुझे b का क्यूब करना है, तो मैंने यहाँ क्यूब तो लगा दिया। और y, अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो y क्यूब बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है? y पावर 6। तो मुझे y पावर 6 करने के लिए ब्रैकेट के अंदर क्या लगाना पड़ेगा कि y पावर 6 हो जाए? मुझे ब्रैकेट के अंदर 2 लगाना पड़ेगा, ताकि 2 3 से क्या होता है? 6। कभी भी बाहर नहीं लगाएंगे, बाहर हमेशा क्यूब होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब आ रहा है। अब क्या हमारे पास b की वैल्यू y स्क्वायर है, मैंने यहाँ y स्क्वायर लिखा। b की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर, मैंने y स्क्वायर लिखा। अब इसे ओपन करके चेक करो क्या ये वैल्यू आ रही है? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 3 का 75, z स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे गिवन है, माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ प्लस का साइन है। 5 3 का 15 z y पावर 4, यहाँ पे भी है ये। उसके बाद क्या? -y पावर 6, यहाँ पे y पावर 6 है। दैट मींस ये हमें गिवन है। हम क्लोज किसमें करेंगे? a - b का होल क्यूब। a की वैल्यू किसके इक्वल है? 5z, ठीक है, 5z। उसके बाद क्या? माइनस साइन। b की वैल्यू किसके इक्वल है? y स्क्वायर के। और इस पूरे में क्या आ रहा है? यहाँ पे क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लास, अब हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्वेश्चन है z³ डिवाइड बाय 27 -2z स्क्वायर y प्लस zy स्क्वायर -216 y³, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे? हम इसमें क्लोज करके चेक करेंगे। इसमें क्लोज करके हम चेक करेंगे कि ये चीज हमें गिवन है। अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसमें हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले a का क्यूब है, तो मुझे a का क्यूब बनाना है, यानी इस पूरे का मुझे क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 27 के लिए किसका क्यूब करेंगे? 3 का, और z ऑलरेडी क्यूब है, तो मैंने लिखा z डिवाइड बाय 3। z डिवाइड बाय 3 का क्या करेंगे हम? होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि a का होल क्यूब है। उसके बाद क्या? -3, मैंने लिखा -3 a का स्क्वायर, और a किसके इक्वल है? z डिवाइड बाय 3, इसका स्क्वायर है। b की वैल्यू अभी मैंने स्किप कर दी। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, मैंने लिखा 3a की वैल्यू किसके इक्वल है? z डिवाइड बाय 3। उसके बाद है b स्क्वायर, b की वैल्यू किसके इक्वल है? मुझे अभी नहीं पता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे क्या है? -b का क्यूब। अब यहाँ पे लास्ट में -b क्यूब है, और यहाँ पे -216y³ है। तो मुझे 216 के लिए किसका क्यूब करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 6 का। 6y का अगर मैं होल क्यूब करूँ तो 6 का क्यूब क्या होगा? 216, और y का क्यूब यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे पास b की वैल्यू क्या है? 6y, मैंने यहाँ लिखा 6y, यहाँ पे भी लिखा 6y। तो इसे तो ओपन करने पे यही आ रहा है। अब इसे ओपन करके चेक करो विद साइन। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। देखो 3 6 18, ठीक है, और 3 से क्या होता है? 9, यानी 18 डिवाइड बाय क्या है? 9। 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6। तो यानी 3 और 3 का स्क्वायर और 6, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है? 2, और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। z का स्क्वायर और यहाँ y है, देखो यहाँ पे भी है। फिर प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है, देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। तो क्या बचा? 6y स्क्वायर z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 नहीं बल्कि 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया ना, तो 6 का स्क्वायर क्या था? 36। तो 36y स्क्वायर z, यहाँ पे आना चाहिए 36y स्क्वायर z। यहाँ पे भी होना चाहिए क्वेश्चन में 36zy स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास 36 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में 36 भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है? -6y का होल क्यूब। तो 6y का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216y³। अब ये चीज तो हमें गिवन है, हमें क्लोज करना है a - b का होल क्यूब। a किसके इक्वल है? z डिवाइड बाय 3, ठीक है। उसके बाद माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है? 6y, और ये किसमें क्लोज हो रहा है? क्यूब में, तो मैंने क्यूब लगा दिया, और ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टेक्स है क्वेश्चन में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने से पहले। उसके बाद पार्ट 6 में आ जाओ। पार्ट 6 में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला। अब हम इसमें क्लोज करके चेक करेंगे ये हमें गिवन है। अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब में फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले a का क्यूब है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा, b पावर 6 डिवाइड बाय 27। मुझे इसे क्यूब में क्लोज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, b डिवाइड बाय 3 का क्यूब क्या होता है 27। इसका मैंने होल क्यूब कर दिया, लेकिन b का क्यूब हो रहा है, आपके यहाँ पे क्या है 6 है, तो मुझे b पावर 6 बनाने के लिए अंदर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखा 3 a का स्क्वायर है, जबकि a की वैल्यू किसके इक्वल है, b स्क्वायर डिवाइड बाय 3। a पे पावर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। b की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, मैंने जगह स्किप की। उसके बाद क्या है, प्लस 3 a है, a की वैल्यू किसके इक्वल है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब b स्क्वायर यानी b की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो मैंने जगह स्किप की। उसके बाद माइनस b का क्यूब। अब मुझे b का क्यूब बनाना है, यानी हमारे पास ये माइनस है, इसका क्यूब बनाना है लास्ट वाली वैल्यू का। तो c6 डिवाइड बाय 8 है। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा। c है, इसका क्यूब कर दूं तो c का क्यूब तो क्यूब ही रहेगा, 6 नहीं होगा। तो मुझे अंदर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 2 3 से क्या हो गया 6 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। दैट मींस b की वैल्यू क्या आ गई, c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू रख दी c स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ b की वैल्यू आ गई c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब सिंपली आप इसे सॉल्व करके चेक करो कि ये वैल्यू आ रही है विद साइन। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है। 9 2 सा 18, तो डिवाइड बाय 18 है, जबकि यहाँ पे क्या है 3b पावर 4 और c स्क्वायर। 3 1 3 3 6 18, तो b पावर 4 c स्क्वायर डिवाइड बाय 6। इसे सॉल्व करने पे b पावर 4 c स्क्वायर डिवाइड बाय 6 आ गया विद साइन, यानी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 कैंसिल हो गए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, होल पे स्क्वायर है, दैट मींस सबके ऊपर है, यानी 2 के ऊपर भी और c स्क्वायर के ऊपर भी। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पे भी डिवाइड में क्या है 4, जबकि यहाँ b स्क्वायर और c पावर क्या हो गया 4, यहाँ पे भी b स्क्वायर c पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करो माइनस, यहाँ पे माइनस 2 3 6 c पावर 6 है, 2 का क्यूब करने से 8 आ रहा है, दैट मींस ये हमें गिवन है। सिंपली हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, b स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, b की वैल्यू किसके इक्वल है c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमें गिवन है। अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a का यहाँ फॉर्मूले में क्या है, a का क्यूब। सबसे पहले हमें इसका क्यूब करना है, तो 216 के लिए किसका क्यूब करेंगे 6 का, ठीक है। 6 का क्यूब करने से क्या आ जाएगा 216, ठीक है। तो a का क्यूब हो गया। उसके बाद क्या माइनस, मैंने कहा माइनस 3a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल है 6, तो मैंने 6 का स्क्वायर किया। b की वैल्यू मुझे नहीं पता इसलिए मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद प्लस 3a की वैल्यू किसके इक्वल है 6 के, और b की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन b भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है माइनस b का क्यूब, मैंने लिखा माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है, b का मुझे क्यूब करना है, तो मैंने लिखा z, ठीक है। 8 के लिए किसका क्यूब करना पड़ेगा 2 का, ठीक है। इस पूरे का क्या करना है क्यूब। अब इसे ओपन करके चेक करो क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। z का क्यूब क्या हो गया z क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये 8 आ गया। b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई z डिवाइड बाय 2, मैंने यहाँ पे क्या लिखा z डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी क्या लिखा z डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब इसे ओपन करके मैंने चेक किया था, यही आ रहा था, और इसे भी मैंने चेक कर लिया। अब बारी है इसकी और इसकी, विद साइन इसे चेक करो। यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 जा 36, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ पे 3 था। अच्छा, यहाँ पे क्या है z, और फिर डिवाइड में क्या है 2, तो 2 1 से 2 2 1 से 2 2 8 जा 16,
83 से क्या होता है 54, ठीक है। तो क्या आ रहा है 54z और माइनस का 54z आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ इस तरफ है माइनस 54z, यानी इसमें सीक्वेंस नहीं है, तो माइनस 54z है लेकिन बाद में। उसके बाद क्या प्लस, देखो यहाँ पे प्लस साइन है। अब इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ऊपर भी क्या है z स्क्वायर, z का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे है 3, तो 2 2 से 4, 2 3 से क्या हो गया 6, 3 3 से क्या होता है 9, देखो यहाँ 9 है, डिवाइड में 2 है, यहाँ भी 2 है, और z का स्क्वायर है z स्क्वायर है, प्लस साइन का प्लस साइन है, बस सीक्वेंस नहीं है। तो पहले आप चेक कर लेना कि सीक्वेंस है कि नहीं, ऐसा ना आप समझ लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही गलत है। हर बार क्वेश्चन गलत नहीं होता, पहले आपको चेक करना पड़ता है कि सीक्वेंस तो नहीं है, तो ये सीक्वेंस आगे तो पीछे तो नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको चेक किया, चेक करने के बाद मैंने देखा कि ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे सिंपली फॉर्मूले में क्लोज करोगे। फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a किसके इक्वल है 6 माइनस b किसके इक्वल है z डिवाइड बाय 2, इस पूरे का क्या हो रहा है यहाँ पे क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। अब एक लास्ट पार्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया, फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद हम ये चेक करेंगे, इस टर्म को चेक करेंगे क्या ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले a का क्यूब है, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 27 को हमें क्यूब में क्लोज करना है, तो किसके लिए 8 के लिए किसका क्यूब करूंगी 2 का, और 27 के लिए किसका क्यूब करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। और यहाँ पे x, इस पूरे का मैंने क्यूब कर दिया। अब इस क्यूब को ओपन करके चेक करो कि ये टर्म आ रही कि नहीं आ रही। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, और x का क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। फॉर्मूले में आ जाओ, -3, मैंने कहा -3 क्या है a का स्क्वायर, और a किसके इक्वल है 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ क्या है x, इसका स्क्वायर है। फिर b की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद +3, मैंने लिखा +3, a की वैल्यू किसके इक्वल है 2 डिवाइड बाय 3x, b का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद है माइनस b का क्यूब, b का क्यूब करना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है। 27 डिवाइड बाय 8 के लिए मुझे किसका क्यूब करना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय 2y का होल क्यूब। अगर मैं 3y डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब करूं तो 27 डिवाइड बाय 8 और y क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू किसके इक्वल है 3 डिवाइड बाय 2y, मैंने कहा 3 डिवाइड बाय 2y, यहाँ पे भी लिखा 3 डिवाइड बाय 2y, यानी ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के चेक करो कि ये वैल्यू आ रही है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यहाँ क्या है 3, डिवाइड में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 2 क्या है y। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2x स्क्वायर y, देखो यहाँ पे है माइनस साइन के साथ है। अब इस पे आ जाओ, इसके लिए सबसे पहले ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 2x, मैंने 2x लिखा, यहाँ से क्या बचा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और y का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 9 डिवाइड बाय 2 y स्क्वायर। इसे सॉल्व करने में हमारे पास वैल्यू क्या है 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देखो यहाँ पे 9, अच्छा x भी है 9x y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 9x y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ प्लस साइन था और यहाँ भी प्लस साइन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई। अब बारी है इसकी, माइनस यहाँ पे भी माइनस है, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8, और यहाँ y का क्यूब y क्यूब है, यानी हमें ये गिवन है। क्लोज किस में करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। अब a की वैल्यू किसके इक्वल है, a की वैल्यू इक्वल है 2 डिवाइड बाय 3x, माइनस b किसके इक्वल है 3 डिवाइड बाय 2y, और इस पूरे का क्या है यहाँ पे क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे हो गया कंप्लीट।
एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।